नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो सबसे ज़्यादा किरकिरी होती थी और सबसे ज़्यादा आलोचना होती थी रोजगार को लेकर के, भर्तियों को लेकर के, भर्तियों के लेट लतीफ़ी को लेकर के, उसी को दुरुस्त करने में लगता है मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और लगातार भर्तियों के बारे में बयान अब दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाली पदों पर भर्ती में तेजी के निर्देश, सीएम योगी ने सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव 31 मई तक भेजने को कहा है। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ज़बरदस्त अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों पर भर्ती के काम में तेजी लाने और समयबद्ध ढंग से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती से संबंधित पदों पर भर्ती प्रस्ताव अधियाचन 31 मई से पहले भेजने का निर्देश दिया है। इससे यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने शास्त्री भवन में विविध सेक्टर के विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान ये निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। और मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ट्वीट करके ये भी कहा था कि जितने भी प्रमोशन वाले काम हो उनको निपटा दिया जाए, सभी का प्रमोशन कर दिया जाए। इसी क्रम में अभी हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारे प्रमोशंस की लिस्ट भी देखी है, चाहे वो कानून को रेवेन्यू इंस्पेक्टर की लिस्ट हो या अन्य विभागों की हो। फिलहाल यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए भी कहा है और उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ ही सेवा योजित युवाओं के प्रशिक्षण पर भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को अनावश्यक रूप से मुख्यालय न बुलाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद बनाने का निर्देश दिया है। प्रस्तुतिकरण के दौरान बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत शीर्ष अधिकारी भी मौजूद। तो 31 मई के बाद चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे वो UPSSC हो, दोनों जगह से आपको भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 31 मई तक सभी के जो अधियाचन है वो आ जाएंगे। लिखा है वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी है। UPSSC ने अपना वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि लगभग 24,000 भर्तियां UPSSC दे देगा। दोबारा PET का भी ऐलान परीक्षा कैलेंडर में कर दिया गया। 18 सितंबर को दूसरी PET का ऐलान हो रहा है। 19 जून को लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो रही है। यहाँ पर लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गा की इस वर्ष होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। पूरा परीक्षा आयोग वर्ष 2022 में 14 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। अगर आयोग अपने कैलेंडर के अनुसार चला तो 9 भर्तियां पूरी होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे 34.54 लाख से अधिक युवाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा और 24,017 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दूसरी ओर आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तिथि का इंतजार भी समाप्त कर दिया है। PET जो नया वाला PET होना है उसके बारे में भी सरकार ने जानकारी दे दी है, इसलिए विद्यार्थी अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अमर उजाला ने 29 मार्च के अंक में ये सब बातें लिखी थी और लिखा कि कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखने के दौरान रिक्त पदों को भरने का अभियान तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया है और इसके तत्काल बाद आयोग ने इस वर्ष भर्ती का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। आयोग के कैलेंडर में जिन 14 भर्तियों की तिथियां घोषित की गई हैं उनमें से लंबे अरसे से जो पुरानी भर्तियां हैं वो 9 भर्तियां शामिल है, जिसके लिए विद्यार्थी धरना प्रदर्शन इत्यादि कर रहे थे। आयोग ने 3 तिथियां आरक्षित रूप में घोषित की हैं। इनका उपयोग भविष्य में जो विज्ञप्तियां होंगी, जो भर्तियां होंगी, उसमें जो तिथि अगर बदली गई तो उन तिथियों में परीक्षा करवाई जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि आरक्षित 3 तिथियों में से एक का उपयोग तो सम्मिलित ग्राम पंचायत भर्ती में शामिल हो जाएगा। एक वीडियो को भर्ती होनी है, वो परीक्षा भी होगी। जो तिथियां आरक्षित की गई, जो कैलेंडर कल जारी हुआ था उसमें 3 तिथियां रिजर्व की गई हैं। ये नहीं बताया गया है कि इन तारीखों में कौन सी परीक्षा होगी। यहाँ पर लिखा है कि कुछ प्रमुख भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे परीक्षा कैलेंडर में आप लोग ने कल देखा होगा 9,212 पदों के लिए ANM महिला कार्यकर्ता की जो भर्ती है और 8,085 लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा वो 19 तारीख को हो रही है। अनुदेशक इंस्ट्रक्टर ITI इंस्ट्रक्टर 2,504 पदों के लिए भर्ती 17 जुलाई को हो रही है और इसी तरीके से PET की जो परीक्षा उसका भी ऐलान कर दिया गया है 18 सितंबर को। और भर्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 सितंबर तक भरने होंगे पदोन्नति वाले सभी पद। जितने भी विभागों में प्रमोशंस होने उसके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। इससे भी आगे
जो पद हैं वो रिक्त होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है सरकारी सेवाओं में जो पद पदोन्नति से भरे जाने हैं उनमें अफसरों की लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी। चयन वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने समय सीमा भी तय कर दी है। पदोन्नति के लिए कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें विलंब होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर दो, ये देखिए लिखा है सेक्शन ऑफिसर के रिक्त पद उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और कहा कि समीक्षा अधिकारी आरओ का जो प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर होता है। अनुभाग अधिकारियों के 250 पद रिक्त हैं, इन 250 पदों पर प्रमोशन होना है। इन पर चयन वर्ष 2017-18 से चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। सचिव ओंकार नाथ तिवारी द्वारा कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है और 2017 से पदोन्नति के पात्र सभी समीक्षा अधिकारी बिना पदोन्नति पाए सेवानिवृत्त हुए जा रहे हैं। तो अगर ये सब प्रमोशन हो जाएंगे तो आरओ यारो इत्यादि की जो भर्तियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी। वीडियो को पूरा देखें, अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना शेष हैं। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों का परिणाम उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया। विज्ञापन संख्या 50 के तहत यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर के 110 पदों पर अंतिम चयन परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। इनमें वनस्पति विज्ञान विषय में सर्वाधिक 92 पद शामिल। अक्सर ये शिकायत आती थी कि भर्तियां जो हैं वो केवल समाचार पत्रों में आती हैं लेकिन वास्तव में भर्तियां नहीं आती। तो ऐसी बात नहीं है, भर्तियां आने भी लगी हैं। आप लोग पढ़ाई करना शुरू करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पहले भी आपसे कह रहा था, नहीं तो फिर भर्तियां आएंगी और आपको दिखेंगी नहीं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी 4 साल बाद शुरू हुई एपीओ की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है और ये यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में बताया गया है। 600 अंकों की परीक्षा होगी। एपीओ सहायक अभियोजन भर्ती के लिए अभ्यर्थी का 4 साल पुराना इंतजार समाप्त हो गया। एपीओ की नई भर्ती के लिए 21 अप्रैल यानी कल से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके लिए बृहस्पतिवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, अपनी योग्यता के अनुसार अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर यूपी में जो कर्मचारियों की कमी थी, मैंने बताया था आप लोगों से कि यूपी पहले अपनी भर्ती करेगा यूपी की, उसके बाद में फिर भर्तियाँ शुरू होंगी क्योंकि वहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है यूपी में, इसलिए वहां पर यूडीए और एलडीए के पदों पर भर्ती होने जा रही है और जो अन्य भर्तियां हैं वो अलग जो भर्तियां आएंगी उनके द्वारा होंगी। यहां पर लिखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त 76 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। एक तरफ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है और दूसरी तरफ यूपी ने भी विज्ञापन जारी किया है यूडीए, एलडीए और यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए। इन पदों के लिए 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना है। आयोग ने बृहस्पतिवार को जिन 76 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे उनमें खाद्य रसद विभाग पूर्ति निरीक्षक के भी 45 पद हैं। इसके अलावा भर्तियों को रफ्तार देने के लिए समूह के रिक्त पदों को भरने का फैसला किया गया है और ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यूपी ने कल 4 कुल नोटिस जारी की थी। एक तो यूडीए एलडीए पूर्ति निरीक्षक का नोटिस था, एक परीक्षा कैलेंडर था और एक यहाँ पर जो लोअर की परीक्षा हुई थी 2019 में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, उन विद्यार्थियों के बारे में जानकारी दी गई थी और एक परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी यूपी के द्वारा कल बताया गया था। नीचे लिखा हुआ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोविड काल में किसी वजह से परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिए 23 अप्रैल से 12 तक लेफ्ट ओवर परीक्षा का आयोजन करवा रहा है और 23 तारीख से एडमिट कार्ड इन विद्यार्थियों के जारी हो जाएंगे। फटाफट कुछ और भी भर्तियां यहाँ पर दी हुई हैं, उन्हें भी देख लीजिए। जैसे कि यूपीपीएससी में एपीओ की भर्ती आई हुई है 44 पदों के लिए, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, योग्यता वगैरह, बाकी सब चीज़ें आप लोग वेबसाइट से देख लीजिए। आईआईटी रोपड़ से भर्ती आई है रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार इत्यादि की, इसको भी आप लोग देख लीजिए योग्यता इत्यादि। अगर योग्यता है तो आप लोग 30 अप्रैल के पहले आवेदन कर सकते हैं। पीएनबी से 145 पदों पर भर्ती निकली हुई है। मैनेजर व सीनियर मैनेजर के रिक्त पदों पर आवेदन है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष 1 जनवरी 2022 से। और ये देख लीजिए कम से कम ग्रेजुएट 60% होना चाहिए और ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। PNBindia.in ये वेबसाइट है, 850 रुपये का फॉर्म है, इंटरव्यू होगा और ये भर्ती होगी, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं यहाँ पर। जैसे हिंदी के चयनितों की फाइलें भेज दी गई हैं निदेशालय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 162 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी हैं और आयोग ने इन विषय का अंतिम चयन परिणाम 17 मार्च को जारी किया था। आयोग की ओर से फाइल भेजे जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग तैयारी शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के वाणिज्य के
पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चयन हुआ है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यूपी टीईटी के विवादित प्रश्नों पर जवाब तलब किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट ने यूपी के टीईटी 2021 के 6 विवादित प्रश्नों को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होनी। अंत में अगर आप लोगों ने targetwithpsparihat.com वेबसाइट को विजिट ना किया हो तो targetwithpsparihat.com वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें, अथवा टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। और उस वेबसाइट में और उस ऐप में डेली करंट अफेयर पूरी तरीके से निःशुल्क विद्यार्थियों को दिया जाता है, रोज अपडेट करके। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।